शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उत्तेस्तब्नामि पृथिवीं तत्परीमं लोकं निदधन्मो अहं ऋषम् एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु तेऽत्रयमः साधना ते मिनोतु। ओम शांति 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 ही। हम वेद ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के प्रसंग में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त की चर्चा है और इसमें लगभग हम 12 मंत्रों पर विचार कर चुके हैं। अंतिम 2 मंत्र शेष हैं और उसमें 13वां जो मंत्र है उत्ते स्तब्नामी पृथ्वीम तत्परीम। इसमें हमें एक बात याद रखनी है कि मंत्रों के लिए एक नियम है और वो नियम ये है कि जब हम मंत्रों का अर्थ करते हैं तो यहाँ सब इस मंत्र में नए नए शब्द हैं और इन नए नए शब्दों को जानने के समझने के लिए यदि हम कोश देखेंगे तो पहली बात यह है कि वेद के लिए सामान्य कोश का काम नहीं आएगा, क्योंकि हमारी भाषा एक ही तरह की नहीं है। हमारी संस्कृत भाषा में भी कुछ तो समय के हिसाब से और कुछ विषय के अनुकूल अलग अलग भाषा है। जैसे शास्त्र के अनुकूल भाषा अलग हो जाती है, विज्ञान की भाषा अलग होती है, दर्शन की अलग होती है, साहित्य की अलग होती है, तो वैसे ही वैदिक भाषा में भी वो सब भेद तो हैं ही, किंतु इसके 2 मुख्य भेद हैं। वो हैं एक वैदिक भाषा और एक लौकिक भाषा। क्योंकि वेद अपरिवर्तनीय शास्त्र है, वो मूल उसका यथावत हमारे सामने है, वो जब से भी बना है आज तक। और हमारी भाषा परिवर्तनशील है, तो लौकिक भाषा निरंतर परिवर्तित होती जा रही है, इसलिए यहां भी शब्दों के अर्थों में अंतर आ जाता है। किंतु वैदिक भाषा की अपेक्षा से जो लौकिक भाषा है इसमें बहुत अधिक अंतर है। वेद के अर्थ करने से में जब भी जहां भी विवाद उत्पन्न होते हैं उसका मुख्य कारण यही है कि हम वही शब्दों के अर्थ जो आज के कोश में संस्कृत के मिलते हैं हम वेद में घटाने का यत्न करते हैं। परिणाम संगति नहीं बैठती, अर्थ ही नहीं बनता। तो इसलिए जैसा कि मैंने कभी निवेदन भी किया है आपसे कि जब वेद मंत्रों का अर्थ करें तो हमको विशेष रूप से 3 बातों का ध्यान रखना होता है कि वेद का जो अर्थ है वो जिस मंत्र में वो शब्द पढ़ा गया है उसमें वो घटना चाहिए। वो मंत्र जिस प्रसंग में लिया गया है उस प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि वो वेद मंत्र का जो अर्थ है वेद की संपूर्ण मान्यता के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाश्चात्य जो लोग हैं, विद्वान हैं, उनकी तो मजबूरी ये है कि वो वेद के हर पन्ने को, हर मंत्र को भी अलग ही मानते हैं। इसको किसी ने बनाया है, उसको किसी ने बनाया है, दर्शन को किसी ने बनाया है। लेकिन वैदिक साहित्य की परंपरा में ये बात नहीं है। वैदिक साहित्य में चारों वेद वेद हैं।
और जब वो वेद हैं, उनके एकत्व की तो एक ही पहचान है कि उसमें जो कुछ कहा गया होगा उसमें एक रूपता होगी, एक वाक्यता गुण होगा। इसको पारिभाषिक शब्दावली में कहते हैं एक वाक्यता गुण। अर्थात जब कोई व्यक्ति जिसको हम पागल नहीं समझते, सहज है, सामान्य है, समझदार है, ऐसा व्यक्ति जब भी चर्चा करेगा तो वो चर्चा एक दूसरे को काटने वाली, खंडित करने वाली नहीं होगी, उनमें प्रसंग संगति होगी। तो इसलिए यदि वेद पूरा एक है तो उसमें विरोधी भाव नहीं हो सकते। आप ये कहें कि इसमें नास्तिकता भी है, इसमें आस्तिकता भी है, इसमें एकेश्वरवाद भी है, इसमें बहुदेवतावाद भी है, या तो आपका मस्तिष्क काम का नहीं है या जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं वो वेद नहीं है। क्योंकि वेद है तो उसमें एक वाक्यता गुण होगा, क्योंकि एक सामान्य सिद्धांत है, ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है। जब भी कोई मनुष्य कोई ग्रंथ लिखता है, कोई बात कहता है, तो वो परस्पर विरोधी बातें नहीं कहता। एक मनुष्य तो दो पुस्तकों में भी परस्पर विरोधी बातें नहीं कह सकता। इसलिए परस्पर विरोधी बात वेद में पाई जाए तो इससे उसका वेदत्व समाप्त हो जाता है। तो इसलिए शास्त्रकार ये कहते हैं कि वेद जो है वो समग्र है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं हम आपको कि वेद के बाद वेदांग आता है। यदि वेद का उनसे संबंध नहीं हो तो ये दोनों शब्द फिर उनके साथ क्यों लिखे जाएं? वेद और अंग। अंग ये कह रहा है कि ये अंगी अर्थात जो मुख्य है उसका अंग है, ये शरीर मुख्य है, हाथ पैर इसके अंग हैं। तो जिनको हम वेदांग कह रहे हैं वो शब्द ये बता रहे हैं कि ये वेद से संबद्ध हैं और हाथ का शरीर से विरोध नहीं हो सकता। पता नहीं इतनी छोटी और सामान्य बुद्धि की बात भी ये बड़े बड़े पंडितों की समझ में क्यों नहीं आती। वो इस सामान्य से नामकरण से जो बात निकल रही है उसकी संगति लगाने में वो अपने को असमर्थ क्यों पाते हैं? या तो लगाना नहीं चाहते या वो इतने मूर्ख हैं कि उनकी समझ में नहीं आती। कहते वो अपने को बहुत बुद्धिमान है, लेकिन समझने की बात है जब हम शब्द कर रहे हैं वेदांग तो इसका सीधा संबंध होता है कि वेद से जुड़ी हुई बात। इसमें वेद से जुड़ी हुई बात ही कही गई है, वेद को समझने के लिए ही बात कही गई है। इसलिए पहली चीज है कि जो भी हम वेद के बारे में सोचें वो वेद से विरुद्ध न हो, परस्पर विरोधी न हो। दूसरा, जहां जिस मंत्र से हम ले रहे हैं कोई बात, उस पूरे मंत्र में वो विषय घटित होता हो और वो मंत्र उस पूरे प्रसंग में उसकी कोई संगति लगती हो। यदि इन बातों को हम ध्यान रख लेंगे तो हमें अर्थ करने में कठिनाई नहीं आएगी। और इसका एक उदाहरण देता हूं। विक्रम विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास का सम्मेलन चल रहा था और वो लोग ये निर्णय कर रहे थे कि वेद में हमको कितने राज्य की वंशावलियां, डायनेस्टी का हमको पता लगा। तो उन्होंने कुछ नाम गिनाए कि एक काशी है, एक दिवोदास है, कि ऐसा है, कि एक वैसा है। जब ये बहुत सारी बातें कर रहे थे तो मेरा उन विद्वानों से एक प्रश्न था। मैंने कहा जो शब्द आप मंत्र में खोज रहे हो, क्या उस शब्द का जो अर्थ आप निकाल रहे हो वो पूरे मंत्र में घटित होगा? वो इधर उधर देखने लगते। जब उस मंत्र में जिस शब्द का जो अर्थ आप ले रहे हो तो पूरे मंत्र में वो घटित ही नहीं हो सकता, तो आपके निकाले गए अर्थ का मूल्य क्या है, प्रामाणिकता क्या है, औचित्य क्या है? तो पहली चीज है कि जो शब्द को हम जिस अर्थ में लेना चाहते हैं वो अर्थ पूरे मंत्र पर घटना चाहिए। आप
कुछ भी ढूंढ सकते हैं। लोग ईशावास्यम में ईसा ढूंढ लेते हैं, कबीर मनीषी में कबीर ढूंढ लेते हैं। हमारे एक बड़े साधु हुए हैं, उन्होंने तो वेद में हिंदू ही ढूंढ लिया, लेकिन उसके पहली पंक्ति में के शुरू में ही है और दूसरी पंक्ति के प्रारंभ में दू है। तो दुनिया का ऐसा कौन सा शब्द, कौन सा नाम, कौन सा इतिहास है जो वेद में न मिले, लेकिन संगति तो नहीं बनी। इस दृष्टि से हमें इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि हम जिस शब्द का चयन कर रहे हैं उस शब्द का अर्थ, जो अर्थ हम लेना चाहते हैं, वो उस मंत्र में घटित होना चाहिए। वो उस मंत्र की पूरे प्रकरण के साथ संगति लगनी चाहिए। और तीसरी बात, वो मंत्रार्थ संपूर्ण वैदिक सिद्धांतों से, वैदिक परिवेश से विरोधी नहीं होना चाहिए। तब आपके अर्थ के बारे में आप कह सकते हैं कि आप ठीक सोच रहे हैं। फिर निर्णय करें कैसे? इसके लिए दो ही उपाय हैं। आपके पास नए कोश तो वैदिक हैं नहीं, नए कोशों में तो लौकिक साहित्य है, लौकिक संस्कृत है, उनके अर्थ भी वर्तमान संदर्भों के हैं। इसलिए आप लौकिक कोशों से वेद के अर्थ करना चाहते हैं तो आप निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास से आपको लाभ नहीं होने वाला। तो क्या करना? इसके लिए वैदिक कोश आपको चाहिए, और वर्तमान में एक ही वैदिक कोश मिलता है, बाकी तो वैदिक कोश अपने को मिलेंगे नहीं। वैदिक कोश के नाम पर हमारे पास एक ही पुस्तक है जिसे हम निघंटु कहते हैं, जिसकी व्याख्या निरुक्त में है। तो वहां उन्होंने जो वेद के शब्द हैं वो किस अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं उनका उन्होंने संग्रह किया है। जैसे उसमें 5 अध्याय हैं, तो कहीं संज्ञा के जो नाम हैं उस वस्तु के वाचक शब्दों का संग्रह किया, या उस शब्द के जितनी वस्तुएं हैं बताने की उनका संग्रह किया। तो शब्द से अर्थों का संग्रह, अर्थ से शब्दों का संग्रह, देवताओं का संग्रह, इस तरह उसमें 5 अध्याय हैं। और उन 5 अध्यायों में एक जो पहला प्रसंग है पहले अध्याय का, उसमें कहा है गौ, भूमि, ज्वाक, मा, ज्माक, क्षमाक, क्षिति, क्षोणी आदि जो शब्द हैं 21, ये पृथ्वी के नाम हैं। अब आप जब वेद मंत्र का अर्थ करें तो आयम गौ पृष्ठनिरक्रमित, तो वहां गौ का अर्थ गाय नहीं है, और गौ का सामान्य अर्थ भी गाय नहीं है। ये तो बाद के लौकिक संस्कृत में गौ का अर्थ गाय है। गौ का अर्थ तो किरण है, गौ का अर्थ तो पृथ्वी है, गौ का अर्थ वाणी है, गौ का अर्थ इंद्रियां हैं। तो अब इतने अर्थों के रहते हुए आप ये कहें कि ये गाय के बारे में लिखा है, तो ये आपका दुराग्रह ही कहा जाएगा या आपकी अज्ञानता कही जाएगी। तो इसलिए वेद में मुख्य चीज पृथ्वी नाम ध्यानी है। पृथ्वी के नामों में गौ शब्द पढ़ा है। अब इसका अर्थ गाय भी होता है, इससे कोई मना तो नहीं करता, लेकिन वेद में उसका अर्थ गाय है या नहीं है, क्योंकि प्राथमिकता गाय की नहीं है वहां। तो इस तरह से जब हम विचार करते हैं तो वेद मंत्रों का अर्थ करने के लिए पहले हमें वैदिक शब्दों का अर्थ मालूम होना चाहिए, और उसके बाद एक और तरीका है हमारे पास अर्थ करने का, वह है वैदिक साहित्य। कि वैदिक साहित्य में जिन वेद मंत्रों का, जिन वैदिक शब्दों का, जिन वैदिक संदर्भों का अर्थ किया गया है, वो अर्थ यदि हमारी जानकारी में आ जाए तो हम अर्थ में कुछ निपुणता, कुछ सरलता प्राप्त कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आप यूं समझो कि जब यास्क किसी मंत्र का अर्थ करता है तो वो एक शब्द के 6 अर्थ बताता है। तो हमारे आधुनिक विद्वान कहते हैं कि यास्क को पता ही नहीं है कि इस शब्द का क्या अर्थ है, तो कहता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अर्थात उसको संशय है।
उसको निश्चय नहीं है कि कौन सा अर्थ होगा, यह गलत है, अविवेकपूर्ण कथन है। यह है कि इसके संभावित 6 अर्थ हैं, किस प्रसंग में कौन सा लगेगा यह आपको देखना है। कौन से मंत्र का अर्थ करते हुए आप इस शब्द का क्या अर्थ लेंगे यह आपको देखना है। वहां यह अर्थ नहीं है कि इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है कि ये 6 अर्थ हैं और ये 6 अर्थ कहां कहां घटित होंगे वो प्रसंग पर निर्भर करता है। तो इसलिए हमको ये समझ में आना चाहिए कि वेद के जो शब्द हैं वो लौकिक अर्थों में रूढ़ी नहीं हैं। अपने यहां शब्दों के 3 भेद माने गए हैं। वो शब्दों को रूढ़ी कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं और यौगिक कहते हैं। रूढ़ी तो है, आप कमल कहते हो, योग रूढ़ है। किसी का शंकर नाम शंकु रख देते हो, क्यों रखा है कुछ पता नहीं है, कहते हो। जिसके आगे पीछे का कारण नहीं मालूम और सुनते आ रहे हैं कि इसका ये नाम है, इसको रूढ़ी कहते हैं। लेकिन वो नाम उसका क्यों पड़ा और वो रूढ़ी भी हो गया, वो दूसरे के काम में नहीं आ रहा है। कमल को आप कमल कहते हो, लेकिन दूसरी जो पानी में चीज पैदा होती है उसको सिंघाड़े को तो कमल नहीं कहते। क्यों? क्योंकि कमल रूढ़ है, भले ही वो जल में पैदा होने वाला है। जल में तो हजारों चीजें पैदा होती हैं, सारी तो कमल नहीं कहलाती। तो जल में पैदा होना ये घटता भी है अर्थ, लेकिन एक के ही वस्तु का वाचक है, इसलिए रूढ़ी है। तो तीसरी तरह के जो शब्द होते हैं वो जहां भी रख दिए जाएं वहां जो अर्थ चाहिए वो निकलता है। आप किसी आदमी को कहते बड़ा शेर है, तो कोई नहीं कहता कि इसको 4 पैर वाला शेर है। सबके दिमाग में बिल्कुल समझ में आता है कि बहादुर है। तो ये जो हम किसी कारण से किसी चीज का अर्थ लेते हैं, तो वो शब्द के अंदर घटने वाला जो अर्थ है उसके लिए हमारे यहां एक शब्द काम में आता है कि ये यौगिक है। अर्थात अग्नि जो है वो सूर्य का भी वाचक हो सकता है, आग का भी हो सकता है, तेजी का भी हो सकता है, चमक का भी हो सकता है, और कोई प्रकाश का भी हो सकता है। तो ये जो शब्द हैं कहीं भी रहेंगे अर्थ देंगे। तो क्यों देंगे? क्योंकि उन 6 अर्थों में ये भी कहीं न कहीं घटित होते हैं। तो इस दृष्टि से हम जब इन मंत्रों के अर्थों पर विचार करेंगे तो मंत्रों का अर्थ समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। उत्ते स्तब्धामी पृथ्वीम त्वत्परिमं लोगम निदधन मो अहम ऋषम। बात सृष्टि उत्पत्ति का क्रम हमको याद रखना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से जब हम वेद मंत्र का अर्थ करेंगे तो हमको ये समझना होगा कि यहां संगति कौन सी लगेगी, अर्थ कौन सा बैठेगा। तो यदि ये थोड़ा सा ध्यान में रखकर मंत्रार्थ करेंगे तो हमें बहुत सरलता होगी। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे